आ तो गए। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। ओहो, अखबार पढ़ा जा रहा है। पर राजन, अरे तू गया कहाँ था? पिताजी जाता कहाँ, नौकरी की तलाश में गया। एयरफोर्स के फार्म निकल रहे, वहाँ गया। बेटा मुझे तो यार फोर्स की नौकरी बढ़िया लगती नहीं, कुछ और ही इल्ला देख लेता। अरे वैसे तो तुझे जरूरत भी के भाई, हमारे खुद का वर्कशॉप रहा, उसकी देख रेख कर ले। केला छोरा तुम्हारे। पिताजी उसे तुम तो देख रहे हो, मेरा मन है देश की सेवा करने का, और तुम मुझे देश की सेवा करने दो। बेटा हम न करवाते इस नौकरी को। अरे भाई मैं ही कदलो देखूंगा, इतना मैं हूँ, इतना तो मैं देख रहा, मेरे पीछे भी तो देखना पड़ेगा तुझे सारा कुछ। पिताजी तुम कह रहे हो तुम ना जाने का हूँ फोर्स में, पर पिताजी मेरा फोर्स में जाने का बहुत मना। अरे बेटा तू अब मुझे ही देख ले, पूरे 10 साल हो गए मुझे, जमीन मैंने सारी ठेके पे दे रखी, इसे वर्कशॉप को महीना देख रहा हूँ केला, और मेरे पीछे तो तुझे ही देखना पड़ेगा सब कुछ ही। अरे चल लाला, तुझे भूख लग रही होगी, रोटी खा ले। चलो तुम रोटी पानी खाओ, मैं वर्कशॉप को देख आऊं। तीन महीने हो गए, फैक्ट्री बंद पड़ी, तनख्वाह का कोई नाम नहीं। आगे खर्चा चलेगा तो कैसे चलेगा, समझ में नहीं आ रही। तुम बताओ कंपनी कब तक खुलेगी? 1 तारीख तक चलने की उम्मीद है, और 3 महीने हो गए, ना तो बिजली का ही बिल जमा हुआ और ना ही कमरे का किराया जमा हुआ। पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, क्या बात, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही हो। पापा जी मेरे स्कूल में बैडमिंटन का फाइनल मैच था, उसमें मैं जीत गई हूँ और मुझे इनाम मिलेगा। वाह वाह बेटा, बेटी तो मेरी है। बैठ बेटे। डैडी अभी तो मैं जिले में फर्स्ट आऊंगी, फिर प्रदेश में फर्स्ट आऊंगी, उसके बाद मुझे गवर्नमेंट सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। बेटा कब मरेगी सासू और कब आएंगे आंसू। 3 महीने का बिजली का बिल रुका पड़ा और 3 महीने कमरे का किराया रुका पड़ा। डैडी आप परेशान ना हो, मैं आपकी बेटी भी हूँ और बेटा भी हूँ, मैं वो करके दिखाऊंगी जो आज तक किसी ने न किया। बेटी तू लड़की है, तेरी शादी हो जाएगी ना, तू अपना घर संभालना, हम कब तक तेरे सहारे रहेंगे। मम्मी बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता, ये आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरा नाम भी रजनी उर्फ बिजली है। बेटी मकान का किराया न जाएगा ना, तो मकान वाला मैं घर से बाहर निकाल देगा। मम्मी जी ऐसे कैसे निकाल देंगे बाहर, 10 साल से रह रहे हैं, किराया दे रहे हैं, 3 महीने ही तो रुका, कौन सी बड़ी बात होगी, दे देंगे। ये बात तो बेटा तू ठीक कह रही है, अधिकार तो ना है पर किराया तो टाइम पे देना चाहिए ना। डैडी वो तो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। अंकल जी हैं? आइए फरमाइए पधारिए, कैसे आना हुआ राज्य? अजी आना के है, पिताजी ने बिजली का बिल दिया। अच्छा चलो तो अंदर बैठ के बात करते हैं। चलो जी। आओ बैठो। अंकल आंटी कहाँ गए? मम्मी डैडी तो मार्केट गए हैं। ठीक है तो मैं चल रहा हूँ, पर तुम मेरी एक बात तो सुनो। तू मर्द है, औरत है या कुछ और है, अब बताओ क्या बात है। हूँ तो मैं मर्द ही, पर तुम मुझे एक बात तो बताओ, तुम तो मेरा नाम जानो और मैं थारा नाम आज लो नहीं जान पाया। हम 10 साल से तुम्हारे यहाँ किराए पे रह रहे, तुम्हें आज तक हमारा नाम ही नहीं पता। मैं तो रहूँ, चल यू लो बिजली का बिल और अपने पिताजी से कह दियो 3 महीने का किराया हो रहा, उसे दे देंगे। मुझसे बात कर दिल की, दिल लेता हो तो बता। ओ देवी, ना मुझे बिल चाहिए और ना तेरा दिल चाहिए, तू मेरा पीछा छोड़, हटाए कोड।
अरे राजन, इस बिजली से कब तक बच के रहेगा? इस बिजली का करंट तो लगेगा जरूर, आज नहीं तो कल। अरे राजन, किस सोच में डूब रहा है? क्या मामला है? कोई लड़की वड़की का चक्कर है के? अरे कुछ सोच में ना हूँ मैं। और यार लड़कियों तो बहुत दूर रहूं मैं, तुझे तो पता है। अरे हमें भी बता दे फिर, क्या मामला है? किस सोच में डूब रहा है? यार मैं अपनी नौकरी के बारे में सोच रहा हूँ और घर वाले मना करने लगे। मैंने एयरफोर्स में फार्म भर रखा है, न्यू कह रहे तू अपनी वर्कशॉप थाम ले। बताओ जी कोई बात है? अरे वो ठीक ही तो कह रहे हैं, और तुझे नौकरी करने की जरूरत ही क्या है? अरे अपना काम संभाल और कोई अच्छी सी लौंडिया देख के उसके गेल ब्याह कर ले। अरे किससे शादी कर लूं? चल तू बता कौन है लौंडिया? सुन, एक लौंडिया मेरी निगाह में हैगी, हमारे स्कूल में पढ़ा है। तुझे पता है स्कूल में बैडमिंटन का कंपटीशन था, भाई साहब फर्स्ट आई, फाइनल जीता और अब तो उसे मेडल भी मिलेगा। अच्छा जी। हाँ। अरे उसका नाम तो बता जिसकी इतनी तारीफ कर रहा तू। नाम है उसका रजनी। अरे भाई लड़की बड़ी मलूक है, चीज ही है कुछ। रजनी? अरे मुझे न्यू तो बता तू, उसका नाम बिजली भी है कि? हाँ, तू जाने है उसे? पर तू कैसे जाने है भाई उसे? अरे वह तुम्हारे घर में किराए पे रहवे। अच्छा हाँ। फिर देर क्यों कर रहा है? लोहा गरम है, मार दे चोट। अरे एक बात बताऊं, वैसे भी थारी राशि मिले, वह रजनी और तू राजन। अरे यार तुझे मैं कल की एक बात बताऊं, मैं उनके कमरे में किराए को कहने चला गया और उसके मम्मी पापा है ना वहाँ, उसने मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया। हैं? अरे जालिम, अब तो बना पड़ा है काम, नेकी और पूछ पूछ। अरे अब तो मार दे चोट। अरे तू चोट की बात कर रहा है? मैं कल वहाँ डर गया। अरे तू मर्दों के डर रहा, अरे वह छोरियों के ना डर रही। तू मर्द है ना मर्द है, जा चला दे चक्कर। यार तुमने ठीक चला दी है, चल देखूं चल के चलाऊं कुछ चक्कर सा। अरे ओ हीरो, बारात में हम भी चलेंगे। ठीक है चल दिए। हाँ, कभी भूल जा, चढ़ जा केला केला ही घोड़ी। ओ राजन इधर आइए। हाँ बता क्या बात है? तू इतनी दूर क्यों खड़ा? उरो को तो आ। अरे बिजली करंट ना मार दे, न्यू तेरे से दूर खड़ा हूँ। जब बिजली को छुएगा तभी तो मारेगी करंट, एक बार छू के तो देख। मुझे तुझे छू के मरना है के? ये बिजली अपनों को करंट ना मारती, औरों के लिए बिजली है, तेरे लिए रजनी है। मैं भी तो औरों जैसा ही हूँ। मेरा दिल तेरे पे क्यों आया, औरों पे क्यों ना आया? सच्ची? हाँ मुच्ची। तू न्यू बता मुझे क्यों बुला रही? मेरे साइकिल में पंचर हो गया, मुझे बाइक से स्कूल छोड़ा। ठीक है अभी आ रहा हूँ। अब तक गई ना स्कूल में, यहीं खड़ी। मम्मी साइकिल में पंचर हो गया। नमस्ते जी। हाँ बता क्या बात है? बस तू इतना प्यार करे मुझे, छोड़ के चल दिया। घर कौन लेके जाएगा? अरे कौन कह रहा तेरे से? तेरे से तो प्यार बढ़ता जा रहा है, पर मैं मार पिताजी को बता के ना आया। अब तू ही बता क्या बताऊंगा मैं घर जाके? बस इतना ही प्यार है, सच सच बता कितना प्यार करे तू मुझे। बताऊं कितना प्यार करूं तेरे से? इतना इतना सारा। तुझे पता मैं कितना प्यार करूं? रोटी भी अच्छी ना लगती, साइकिल में पंचर ना हो रहा, मैंने खुद ने पंचर की। तू मेरे मन की बात पूछे, यूं ही हाल हो रहा मेरा भी। तो तू मुझे प्यार में नू छोड़ के जा रहा?
ठीक है, अब तो जा रहा हूँ मैं। जब तेरी छुट्टी होगी ना तो यहीं खड़ा मिलूंगा मैं। अब तो इसका भी जाने का जी ना कर रहा। जावेगी, क्यों जावे फिर? जावेगी, जावेगी क्यों ना? अरे नहीं जाने की, रुक जा। अभी तो आया ऊंट पहाड़ के नीचे। लो जी पानी। अरे पानी तो मैं पी लूँगा। पूरा दिन कहाँ जा रहा आज? वो आ लिया जी वो तो। अरे उरे को सुनिए, हाँ जी। पहले मुझे यूं बता, तू कहाँ तक आ रहा और इस लोंजा को कहाँ तक ले आया तू? पिताजी इसकी साइकिल में पंचर हो गया और मैं इसे स्कूल तक लेकर आया हूँ। अरे बेटा, ये बात तो तेरी ठीक है, पर ये हमारे किराएदार हैं, कम से कम अपनी हैसियत को तो देखे करें। पिताजी हैं तो इंसान ही, किराएदार हो या मालिक हो। एक बात और याद रख, हम इस मकान के मालिक हैं और ये किराए पर हैं, और किराया ये टाइम पे कभी देते नहीं। पिताजी तुम तो खम की बात कर रहे हो, किराया भी दे देंगे ये। इनकी 3 महीना से कंपनी बंद चल रही है। चल ठीक है भाई बेटा, चल तू रोटी राटी खा ले। अरे शीला, तेरी समझ में आ रही है क्या कुछ बात? मुझे तो इस राजन की बातों पे कुछ फर्क से दिखाई दे रहा। लग तो मजा भी रहा जी, पर थोड़ा ध्यान रखियो। तुम नो बताओ, किराए का जुगाड़ हुआ नहीं हुआ? करन लग रहा हूँ। अरे है के भैया कोई? आओ जी आओ। आ तो गए। गीता, हाँ जी, चाय बना लाइए। ला रही हूँ। हाँ भाई रामलाल, आज अरे तू ठीक तो है? अजी बस कट रहा टाइम आपके दुआ से। भाई रामलाल देख, 3 महीने का तो तेरे पे बिजली का बिल थम रहा, 3 महीने का इस मकान का किराया भी थम रहा। अरे भले आदमी, मुझे दोनों चीजों में तो एक तो दे दे। थोड़ा सब्र करो जी। आपको तो पता ही है, हमारे 3 महीने हो गए फैक्ट्री बंद है और ड्यूटी चल नहीं रही, और आप जानो ही हो भाई, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं। भाई रामलाल, मेरी बात सुनिए तू ध्यान से। भाई हमें तो तेरी इन बातों से लेना देना कुछ है नहीं, हमें तो भाई 3 महीने का किराया चाहिए, और जो अगला किराया लूँगा ना, बढ़ा के लूँगा। हैं? अजी 10 साल हो गए तुम्हारे यहाँ रहते हुए, किराया तो तुम्हारा देंगे ही, ऐसे तो आज लो कोई बात हो ही ना। भाई देख रामलाल, तू इस कान से सुन या उस कान से सुन, मुझे तो 30 तारीख को किराया चाहिए तो चाहिए। चौधरी साहब, हमारी फैक्ट्री 1 तारीख को चल जाएगी और तनख्वाह आते ही आपका किराया जरूर देंगे। भाई तेरी फैक्ट्री वैक्ट्री तो मुझे कोई मतलब नहीं है,
बस मेरी बात कान खोल कर सुन ले, मुझे 30 तारीख को किराया चाहिए। अजी थार लिया चाय पानी लाऊं कुछ? मेरा चाय पानी को तो ऐसी तैसी में जान दे, तू यहाँ बैठ जा 2 मिनट को मेरे दौरे। कुछ क्या भी कर रख रहे हो तुम? अच्छा नो बताओ तुम वहाँ रामलाल दौरा गए थे, के हुई बात वहाँ? होती के वे डाक के 3 पात आज गया था, 3-4 महीने का किराया चढ़ी रहा, देने का नाम ही न लेता, फिर वादा करते। फिर क्या कहने लगा वो? अरे कहता के कदी तो कंपनी को बतावे बंद, कदी कंपनी में हड़ताल हुई बतावे। मैंने भी उसे कह दी अब मुझे इन चीजों से ठेकेदारी नहीं है, मुझे 30 तारीख को पैसे चाहिए तो चाहिए। सही कह रहे जी, हमें कंपनी से क्या मतलब है, हमें तो अपना किराया चाह। अरे तुझे किराया तो चाहिए, पर आजकल तेरा राजन है ना, ज्यादा आवाजाही कर रहा उनके घरों, उसे समझा लिए। अरे ओए राजन, हाँ अरे जी। उन्हें कुछ सुनिए। हाँ जी। भाई एक काम कर, गांव में को चला जा और हमने जो जमीन ठेके पे दे रखी उसके पैसे ले। पिताजी तुम फोन कर देते, यही दे जाएंगे पैसे में। अरे मैंने उसे राधे शाम को फोन करा था, यूं कह रहा पैसे तैयार धरे मंगवा ले। ठीक है पिताजी। और तुझे एक बात और बताऊं, इन किराएदारों का आना जाना बंद कर दे, अपना लेवल भी देख ले कुछ। पिताजी ठीक है किराएदार, ऐसे वैसे ना है। अरे अब तू हमें एक बात बता, कई महीने का इनका किराया चढ़ रहा, वे हमारा किराया ना दे, इन्हें ठीक समझे गलत समझे हम? नहीं पिताजी ऐसी बात ना है, जिस कंपनी में नौकरी करे ना वह कंपनी बंद होगी और अब चालू होगी, दे देंगे किराया अरे तुम्हें। दूसरी कंपनी में लग जाओ आग, हमें तो अपना किराया चाहिए, किराया। पिताजी ऐसी बात ना है, किराया में जरूर देंगे। भाई लाला, हमें तो समझाने का फर्ज था, तुझे समझा दिया, अब तेरी समझ में ना आवे तो मत आओ, उठ बैठ बराबर वालों तक करनी चाहिए। ओ चल राजन, जाकर गांव में चला जा और वे ठेके के पैसे ले आ तू। ठीक है जा रहा हूँ थोड़ी देर में, कपड़े चेंज कर लूँ। ये मानता ही ना किसी बात को। अरे तुझे सुनता ना है कि? ना सुनता, मैं तो बहरी हूँ। अच्छा बहरी है तो चल पहले तेरे कानों का इलाज करवाऊं। मैं तो मजाक कर रही, मैं तो तू देख लिया राजन ने। पर आज बनठन के कहाँ जा रहा है? अरे कहाँ के जाता, गांव जा रहा हूँ। और एक काम कर, तू भी चल मेरी गैल, मेरा जी सा लगा रहेगा। आज पूरे दिन तू घर में दिखी भी नहीं मुझे। सच्ची इतना प्यार? चल तो ले चल, ले चल रहा है तो ले चल, मैं तो स्कूल जा रही। फिर चली जा, मैं रोक रहा हूँ तुझे। ना, मैं तो अब तेरे साथ चलूंगी, तू भी अकेला मैं भी अकेली। अच्छा जी, तू भी चलेगी? और यूं ही तो मैं चाह रहा है तू भी चला मेरी गैल, मेरा भी जी सा लगा रहेगा। अरे राजन, तू गाड़ी लिया आज यहाँ कैसे खड़ा? अरे खड़ा किया, मैं किसी का इंतजार कर रहा है। अरे हमें भी बता दे किसका इंतजार हो रहा है। अरे मैं तो रजनी का इंतजार कर रहा है, पता ना कहाँ चलेगी। वाह बेटे, रहा ना मेरा आइडिया फिट। अरे पहले पूरी बात तो सुन ले। ऐसा तू कर इंतजार, मैं तो रहूं, चल मेरा हो रहा ड्यूटी का टाइम। और हाँ सुन, कल मंदिर पे आ जाइए, सारी बात वहीं बताइए तसल्ली से बैठ के, समझ गया ना? अरे मेरी सुन तो सही, मैं सोचा हूँ तुझे यही बता दूं। मेरे दौरे टाइम ना है, ड्यूटी को लेट हो रहा हूँ, मौसम हो रहा है खराब, गड़बड़ा रहा है, इंतजार कर, जल्दी निकल। अरे एक बात के ही 4 बता गया। यूं कहाँ रहेगी, यूं कह रही है 1 मिनट में आ रही हूँ। तू कहाँ रहेगी? चल चल बैठ गाड़ी में। अंकल जी नमस्ते।
नमस्ते नमस्ते। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते, खुश रहो। आओ बेटा, बैठो तुम। मैं गांव से तुम्हारे खाने के लिए कुछ ले आऊं। नहीं अंकल जी, कुछ लाने की जरूरत ना है, हम तो थोड़ा सा घूमे आए यही। हाँ हाँ, घूमो और खेतों की ताजी हवा खाओ। और बेटा एक बात बता, तेरे पिताजी राजेश्वर ठीक है? हाँ जी ठीक है। बेटा, तेरे साथ जो लड़की है कौन है? मैंने पिछाड़ी ना। अंकल जी ये रजनी है, ये हमारे यहाँ किराए पे रहती है। ये कहने लगी मैं भी चल रही हूँ तेरी गैल, तो मैंने सोची खेती दिखाता लाऊं इसे। बड़ी अच्छी बात है, यू बेचारी भी खेतों में घूम ले होगी। बेटा तेरा नाम क्या है? अंकल जी मेरा नाम है रजनी। अच्छा बेटा, तुम घूमो, मैं घर तक होया हूँ। तेरे पापा का फोन आया, मैं लड़के को भेज रहा हूँ। अंकल जी पिताजी ठेके के पैसों को कह रहे हैं। हाँ हाँ, तुम घूमो, मैं पैसे लेके न्यू गया न्यू आया। ठीक है अंकल जी। ठीक है। क्या देख रहा है? रजनी तेरे से एक बात पूछूं? एक नहीं दो पूछ, मैं तेरी हूँ, तेरी ही रहूंगी। तेरे में ऐसा कौन सा जादू है जो तूने मेरा दिल जीत लिया? क्यों, तेरा दिल जीतना इतना कठिन काम है? आज तक किसी की हिम्मत ना हुई है, और एक तू है जिसके बिना एक पल मेरे पे रह ही ना जाता। मुझे तो देख, तूने मेरा रातों की नींद, दिल का चैन सब छीन लिया है। मेरा भी यही हाल है, अब हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। पर हाँ, पर चुप क्यों रह गया? पर घर वाले ऐसा होने तो ना देवे। क्यों? बस तू मर्द है या कुछ और है? चूहिया का दिल लेके घूम रहा। मैं अपने मम्मी डैडी से साफ साफ कह दी, शादी करूंगी तो राजन से करूंगी, वरना नहीं करने की। तो रजनी सुन, मेरा अब दिल इतना कमजोर ना है, मैं शादी करूंगा तो तेरे से ही करूंगा, नहीं तो टाड़ है। करो प्रॉमिस। प्रॉमिस है, वादा है तेरे से, शादी करूंगा तो तेरे से ही करूंगा। ले बेटा, ये पैसे रख ले। अच्छा अंकल जी, अब हम चले हैं। बेटा तू बैठ, मैं तेरे लिए गन्ने का रस लेके आ रहा हूँ। ना अंकल जी, इसकी कोई जरूरत ना। कोई बात ना बेटा, तुम मत पियो, लेकिन भाई साहब के लिए तो ले जाइयो। ठीक है जी। राजन आप बैठो, मैं थोड़ा घूम लूं। गांव का माहौल है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ तू भी घूम ले, और देख के घूमिए थोड़ा सा, और जल्दी आइए। ठीक है। बेगम आ रही है। कुड़ी की बेगम नहीं है, कोई शहर की हूर लग रही। चल देखेंगे। चल देखेंगे। हेलो गुड़ की डली कहाँ जा रही है? मेरा नाम बिजली है, कैसा लगा करंट? मेरी जान नाराज क्यों हो रही है? तुझे भी सिखाऊंगा आस्की। और राजन देख इंटरनेशनल आस्को को। कहाँ जा रहा? आजा आजा। हमसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी तुझे। यू दादागिरी किसी और को दिखाइए, मर जा पड़ेगा। राजेश्वर के देख तू तुझे भुगत तू। बेटे ये रुक कर रोड़ा हो रहा, मैं तो रोड़ा सुन के आया। अंकल रजनी घूमना आई ही, और ये दोनों रजनी को छेड़े, साड़ो कर दी बुद्धि सही। ये दोनों लोंडियाबाजी के चक्कर में जेल घूम आए, तुमने ठीक करा, इनकी अकल ठीक हो जाएगी। अंकल जी हमने तो साले सही ठोके, हमारे में भी आखिर गांव का खून है, हम रहते ही तो ना आए यहाँ। ठीक है तुम जाओ, पर एक काम करियो, अपने पिताजी से मेरी राम राम कह दियो। ठीक है जी। ठीक है बेटा। रजनी आओ। मारा तो वह रहा, ये हमारा छोरा बठत, पता नहीं कहाँ कहाँ था। अरे राजन। हाँ पिताजी। अरे कुआइये, तू कल गांव में गया था, वहाँ तन्ने झगड़ा करा किसी की गैल? पिताजी मैं क्यों झगड़ा करता, और किससे मेरा झगड़ा होगा? अरे गांव तो उस राधे श्याम का फोन आया था, न्यू कह रहा था ये छोरा किसी लड़की को लियो फिरा था, वो कौन थी? अच्छा वो रजनी ही पिताजी। मैं जा रहा, वो कहने लगी तू गांव जा रहा, मैंने कही हाँ, कहने लगी मुझे भी लेके चल, मैं भी देख लूंगी गांव में के हो। भाई तेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई,
और मन्ना तू कई बार समझा लिया। अरे उनका हमारा दौरा उठने बैठने का लेवल नहीं है। पिताजी तुम कुछ कह भी रहे हो, मैं अमीरी गरीबी में अंतर नहीं मानता। बात तेरी समझ में आई न रही। एक बहुत बड़े घराने तक तेरे रिश्ते की बात चल रही। इन चीजों का पता चलेगा तो हमारा कौन दूसरा रिश्ता कर देगा। पिताजी मैं न करवा रहा बड़े घर में शादी। अमीर गरीब का खून एक हो एक। अरे और कदलो कुआरा रहेगा। कुआरा क्यों रहता? मैं शादी करूँगा, काबिल लड़की से शादी करूँगा। और रजनी काबिल लड़की है। अरे तू चुपका हो जा, काहे की काबिल लड़की है वो। पिताजी वो बैडमिंटन में चैंपियन है। पहले तो स्कूल में फर्स्ट आई, फिर जिले में फर्स्ट आई, अब प्रदेश में उसका फाइनल है। अरे आती होगी, पर हमारा और उनका इस रिश्ते में मेल नहीं खाता। मेल खाता हो ना खाता हो, इतना तो मेल खाएगी वो मेरे से शादी कर लेगी। और मैं शादी करूँगा तो उसी से करूँगा, और नहीं तो मैं न करूँ किसी से भी। हमारा तो लोंडा ही बावड़ा हो लिया दिखा है भाई, पता ना क्या होगा। हाँ जी, कैसे टेंशन में हो रहे, क्या बात होगी? अरे होता ही के, आजकल ये राजन दिन पर दिन बदलता ही जा रहा। क्यों, ऐसी क्या बात होगी जी? अरे यू गांव में पैसे लेने भेजा था, पर अपनी गैल किराएदार ने की लोन जाकू भी ले गया था। अजी कोई बात नहीं, चली गई होगी, क्या हो गया? अरे और सुन, उसके ऊपर गांव में किसी तरह मारपीट भी होगी। अजी हाँ। अरे और कह रहा कि वो लड़की काबिल है, इसी की गैल शादी करूँगा। बता वे कहाँ और हम कहाँ। अजी हाँ, यहाँ तक बात पहुँच गई जी। हाँ, और मेरी समझ में तो युवा है, आज 30 तारीख भी होली। किराया तो ये देवे नहीं, इन तक कमरा ही खाली करवा लूं, कहीं और रह लेंगे जाके। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अजी मैनू कहूँ थी, मारा राजन तो है सीधा, ये लोंडिया है घनी तेज, या कुछ न कुछ चाल चल रही। अरे अब यूँ बता क्या करे। करते क्या जी, राजन के घर तक बाहर जाते ही और उनके पास चल रहे, जाके किराया मांगेंगे अपना। ये बात भी ठीक है। अरे रामलाल है के भाई? है तो। आ जाओ जी, आ जाओ। राम राम जी। राम राम। बैठो जी। अरे भैया आ तो गए। रामलाल, कल होगी तेरी 30 तारीख, ले हमारे पैसे दे किराए के। अजी आपसे मैंने कही तो थी कि पहली तारीख को हमारी फैक्ट्री चल जाएगी और तनख्वाह मिलते तुम्हारा किराया भेज देंगे। भाई मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो किराया चाहिए अभी के अभी, और ना तो मेरा मकान खाली कर। अजी ऐसे कैसे खाली कर दूंगा, जब मैंने आपको कह दिया भाई तनख्वाह मिलते हो तारा सारा किराया पहुँचा दूंगा मैं। अरे मैंने ये कमरा किसी और को दे दिया, ये तो खाली करना पड़ेगा तुझे अब। मकान ना खाली करे मैं 1 से लाख लो भी जी, ऐसा कोई कानून नहीं है कि कोई हमारा मकान खाली करवा दे। 10 साल हो गए मैं रहते हुए। और हाँ, थारा किराया है सारा का सारा देंगे। हमने तो ले ला लिया थारा किराया, हमारा मकान खाली कर दो बस। बहन जी हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आपका किराया हम सारा दे देंगे। अब तो ये तेरा कसम हमें कानून बता रहा। अब तो मैं जा रहा हूँ, अब कानून तय खाली करो अम्मा कमरे को। चौधरी साहब ऐसी बात ना करो कानून वानून की, तनख्वाह मिलते ही आपका पाई पाई चुका दूंगा। ना ना, अब तो हम तेरी बरोड़ी देखेंगे जो। बताओ जी, मैंने काहे में मरोड़ दिखा दी इसे? डैडी। बेटी क्या बात है, आज तो बहुत खुश नजर आ रही मैं है। प्रदेश लेवल पे जीत के आई हूँ और अब मुझे स्वर्ण पर्दा पे मिलेगा। अरे बेटा मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी, बेटी मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी। बहुत अच्छा हुआ। मम्मी अब अपनी रजनी के बारे में बिल्कुल चिंता मत करना। बेटी हमें तुम पर गर्व है। डैडी अब मुझे खेल एकेडमी की तरफ से 10,000 रुपए महीना सैलरी मिलेगी। बेटी आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने हमें बेटी नहीं बेटा दिया हो। डैडी आजकल बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता, मैं आपकी बेटी भी हूँ बेटा भी हूँ। बेटी आज इसी खुशी में ना मैं अपने स्टाफ में मिठाई बांटूंगा। चल बेटा
थक गई होगी, चल आराम कर ले। अरे शिवा, अरे तू यहाँ मर रहा? तू तो यूं कह रहा मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। अच्छा, मोबाइल में फेसबुक चला रहा है? आज मैंने कर ली छुट्टी। आज जो रजनी ना है उसका फाइनल मैच है, वो देख रहा हूँ। अच्छा जी। देख। और हाँ, अरे इसमें तो रजनी खेल ली है। हाँ, जब भी तो मैं देख रहा हूँ, रजनी मेरी फ्रेंड है। हैं? रजनी तेरी फ्रेंड? अरे हाँ, रजनी मेरी फ्रेंड है। वह नुई तो मेरे से रोज मिला है। तू सच कह रहा है? अरे मेरे लाल, नाराज मत हो वे। रजनी तेरी थी, तेरी है, तेरी रहेगी। अच्छा जी। हाँ। चल ये बता मैच में क्या हो रहा है? देख, रजनी खेल रही है। अरे रजनी ने तो यूपी का नाम ही ऊंचा कर दिया। अब तो उसे स्वर्ण पदक मिलेगा। अब तो खुश हो जा। अरे सही यार, मुझे लगे तेरी उससे बात सेट होगी। दिखे लाले। अरे यह बात तो ठीक कह रहा तू। मैं उस दिन मिला ना है तुझे वहाँ। हाँ। गाड़ी लियो खड़ा है, मैं उसी का तो इंतजार कर रहा हूँ। अजी हाँ। अरे मैं उस दिन ड्यूटी को लेट हो रहा। नहीं तो जल्दी जाना पड़ गया। आगे क्या हुआ फिर? नू तो बता। फिर क्या होता, हम दोनों गाड़ी में गाँव गए। सही में तेरे साथ अकेली थी? हाँ हाँ, अकेली ही मेरे साथ। फिर आगे मत बतावे, थोड़ी छाती दबा लेने दे। अब बता फिर क्या हुआ? बताना क्या है? फिर हम दोनों गाड़ी में बैठ के गांव पहुंच गए। फिर नीनू कहने लगी मैं तेरे बिना नहीं रह सकती अब। अजी हाँ। फिर तन्ने के कही? मैंने भी कह दिया कि मैं भी तेरे बिना नहीं रह सकता। फिर रजनी मेरे से यूं कहने लगी मिला तो हाथ कर वादा कि तू मेरे से शादी करेगा। मैंने भी वादा कर दिया। अरे वाह बेटे, मार दिया मौके पे छक्का। अरे छक्का तो मार दिया, पर घर वाले तो मना कर रहे हैं ब्याह को। अरे घर वालों को छोड़, ऐसी लोंडिया फिर ना मिलने की है। और घर वाले ना माने तो? घर वाले ना माने, जाके कोर्ट में शादी कर लिए। आँख खुली की खुली रह जाएगी अपने आप। यह बात तो ठीक कह रहा तू। आइडिया तो सही दिया तुमने मुझे यूं। अरे आइडिया तो मैं ठीक ही दूं। अब कोई मानो या मत मानो। अरे मानो क्यों ना यार, ना तू मेरा। चल ठीक है, अब चल रहा हूँ मैं। देखूं। अरे मिलता रह कर। डैडी मैं जा रही हूँ। मम्मी मैं प्रैक्टिस के लिए जा रही हूँ। अभी तो मैंने प्रदेश लेवल जीता है, अभी तो मुझे वर्ल्ड कप जीतना है। परसों बेटा मकान मालिक आए थे, ये कहते चलो किराया दे दो, नहीं मकान खाली कर दो। अजी हाँ, ऐसे कैसे खाली करवा लेंगे? 10 साल से रह रहे हैं। ये कौन सा रूल है मकान मालिक का? बेटे किराया तो देना ही है। ना मानने तो सुनो, ऐसी चाल चलूंगी वो भी याद रखेंगे। मेरा नाम बिजली है, जला के राख कर दूंगी। वो कैसे बेटी? ले तो मम्मी सुन, मैं शादी करूंगी राजन से, फिर देख मेरा कमाल। वो कैसे बेटी? जब राजन और मैं पति पत्नी, तो ये मकान मालिक कौन? हम। तो वे क्या करेंगे? बेटी भी न करने के शादी। मम्मी ये तो मेरे ऊपर छोड़ दो, यो काम है मेरा। बस तुम पापा को समझा लियो, मैं चलूं। पता नहीं ये लुंडी क्या करके रहेगी। और रुकिए। अरे रजनी, हमारा मिठाई का डिब्बा कहाँ? मैंने सुना तू प्रदेश में फाइनल मैच जीत का ही है। मिठाई का डब्बा तुम्हारे घर पहुंचवा दिया, मिला ना तुम्हें? अरे घर वाले तो मेरे तो वैसे नाराज हो रहे पहले ही। क्यों? तन्ने कौन से सींग मार दिए? अरे सींग तो न मारे मैंने उनके। मैंने उनसे इतनी बात कही कि शादी करूँगा तो रजनी से करूँगा, बस यही बात ही। फिर क्या कहने लगे? अरे फिर क्या होता, मेरे पिताजी यूँ कहने लगे तेरा रिश्ता बड़े घर से आ रहा, तेरा ब्याह वहाँ करेंगे। देख राजन, तेरे मेरे प्यार का इम्तिहान है। अब इसमें देखते हैं कौन पास होता है कौन फेल होता है। रजनी, मैं आज लोग किसी भी इम्तिहान में फेल ना हुआ हूँ। राजन, मैं वो चीज हूँ, शादी करूंगी तो तेरे से,
वरना मर जाऊंगी। रजनी, जब तू मेरे से इतना प्यार करे है ना, तो मैं तेरे सिर पर हाथ धर के कसम खा रहा हूँ कि मैं शादी करूंगा तो तेरे से करूंगा, वरना कुआरा मर जाऊंगा। अब भी तो करी तन्ने मर्दे वाली बात। अब बता बारात कब लेके आवेगा? अब तेरे इंतजार करने की घड़ी खत्म हुई, अब तू दुल्हन बनने की तैयारी कर ले। घर वाले मानेंगे? घर वाले तैयार हो या ना हो, हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। ठीक है राजन, 2 दिन की कोर्ट की छुट्टी है, 2 दिन बाद हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। ठीक है। अजी सुन रहे क्या? लो टिफिन ले जाओ, कुछ बात होगी तो फोन कर देंगे। ठीक है भगवान। मम्मी, ऐसी कौन सी बात होगी जो फोन कर देंगे? बेटी, मकान मालिक का क्या भरोसा, कब आके खाली करवा दे। मम्मी, आपसे बोला था ना, आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं देख लूंगी। बेटी तू क्या देख लेगी? रामलाल है क्या? हवलदार साहब राम राम। हवलदार जी, कैसे आना हुआ? यहाँ रामलाल है? वे तो ना है। हमने कौन सा जुर्म कर दिया, हमें बता दो। आप इसी मकान में रहते हो? जी, इसमें ही रहवे। बस यही जुर्म है या कुछ और है? मकान मालिक की रिपोर्ट है, ना तो आपने 3 महीने से किराया दिया, ना ही मकान खाली करते हो। अच्छा, तो आप मकान खाली करवाने आए हो? मकान तो हम अपनी मर्जी से खाली कर देंगे, पर उसमें आपकी जरूरत नहीं है। हे लड़की, तू बहुत ज्यादा बोलती है। हाँ जी, मैं बोलती ज्यादा हूँ, डरती कम हूँ। तुम ऐसा करो, मकान खाली कर दो। मकान तो हमने 10 साल से खाली नहीं करा, तो अब कैसे कर देंगे? ये लड़की है गम चक्कर। तुम मकान खाली करते हो या नहीं? हवलदार साहब, अब तो तुम्हें दरोगा जी कहना ही पड़ेगा। बात ऐसी है, सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया जो हम ऐसे मकान खाली कर देवें। ठीक है, तो रामलाल को थाने भेज देना, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई है। ठीक है जी, राम राम। अरे शीला, एक बार बाहर को आइए। हाँ जी, आज तुम वर्कशॉप से बड़े जल्दी आ गए, क्या बात है? आज काम तनक जल्दी खत्म हो गया, इसलिए वो आ गया। पर वो तेरा लाडला राजन कहाँ है? पता ना जी, आज तो राजन तड़की तड़क बाइक ठा के पता नहीं कहाँ गया। अरे राधे श्याम का फोन आया था, वो राजन के रिश्ते की बात चला रखी ना उनने, उन्हें लेकर आता कही है। फिर तुमने क्या कह दी जी? अरे मैंने उसे यूँ कह दी, अकबर मैं पहले घरों जाके उनसे बोल के बतला के तुझे फोन करूँ। अजी कह देते आ जाते हुए। अरे मैं कह तो देता, पर मुझे तो दाल में कुछ काला सा लग रहा। क्यों, कैसा लग रहा? अरे हमने जो किराएदार पे मुकदमा गिर रखा ना वो अदालत में, मैंने अपनी वर्कशॉप पे एक आदमी वहाँ भेज जाता, तो वहाँ यूँ पता चला अक्यू राजन किसी छोरी को लेकर गया था वहाँ। किसी लौंडिया के साथ था? इसने तुम्हारी इज्जत बिल्कुल मिट्टी में मिला दी। अरे शीला, तू मुझे यूँ बता दे, मारा तो उनके गैल मुकदमा चल रहा, अरे यूँ तेरा छोरा उनकी लौंडिया तो ब्याह करेगा, मारा के वजूद रह गया। अजी मारा राजन तो है सीधा साधा, मुझे तो वो लौंडी बहुत चालू लगा, उसने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया हमारा बालक। अरे हमने तो उसे शादी को मना कर दी थी, पर आज उनका कोर्ट में जाना कुछ न कुछ चक्कर है शीला। नो तो तुम ठीक कह रहे जी। अच्छा तब ऐसा करो, तुम खाना खा लो, जो होगी उसे भी देखी जाएगी। आओ चल भाई, देखी जाएगी। बाइक क्यों रोक दी? रजनी, हमने कोर्ट मैरिज तो कर ली, अब भोलेनाथ का भी आशीर्वाद ले ले। इस मारे रोकी बाइक। मैं आपकी जीवन साथी हूँ, आपका कहना मानना मेरा फर्ज है। अब हम दोनों शिवलिंग की परिक्रमा करके सारी रस्म पूरी करके जब चलेंगे घर।
बार सिंदूर ले आऊं। हे भोलेनाथ, हमारी जोड़ी को पार लगाना। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शीला, मैं जा रहा हूँ कोर्ट में। या तो ये किराए के पैसे आज कोर्ट में जमा करेंगे और ना मकान खाली करेंगे। ठीक है जी, जाओ। पिताजी नमस्ते। अरे राजन, यू के खाड़ा। पिताजी ये खाड़ा ना है, मैंने रजनी से कोर्ट मैरिज करी है। अब तुम आशीर्वाद दे दो हमें। हाँ भाई, अब तो हम तेरे कुछ रहे ही ना। मारते बिना पूछे ही ड्रामा ठाला तू। अरे मम्मी, मैंने पिताजी से पहले ही कही कि मैं शादी करूँगा तो रजनी से करूँगा। फिर बताइए रे, मन ने क्या कही थी तुझे? पिताजी तुम मानते होंगे गरीब और अमीर में अंतर, मैं तो मानता ना हूँ। यो गरीब अमीर क्या है? मैं काबिल नहीं हूँ, सुंदर नहीं हूँ, मैं आवारा हूँ। दो जवाब इन्हें। रहो नवाब, तुझे मैं उल्टा क्या दूंगा जवाब? अब तो मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, तारीख आज मेरी। काहे की तारीख और काहे का कोर्ट? यू इस घर की बहू है, अब कोर्ट वोट छोड़ दो और आशीर्वाद दो इसे। मम्मी जी, अब तक तो आप इनकी मम्मी थी, अब पूरी जीवन मेरी मम्मी बन के रहोगी। अजी छोड़ दो ना गुस्सा, काहे को पिछली बार ठहरे, दो ना ही ना आशीर्वाद। छोरे पैर। ठीक है ठीक है, जीते रहो। अरे बुड्ढा कहाँ जा रहा है यू? चलो। डैडी लो चाय। मुझे तो देर हो रही, कहीं जाना है मुझे। मैं ना पीता चाय, ले जा इसे। अरे शीला, तू अपने घर जाने को कह रही थी, एक काम करिए, उसे राजन को ले जाइए, गाड़ी में छोड़ दिया होगा तुझे। चल बेटा तू अंदर, ये तो गुस्सा ही करते रहे। चलो। अब आई हमारी बारी। समधन जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अब तो हम समधन समधन हो गए। हाँ जी, बच्चों के राज्य में राजी रहना पड़ा ही है जी। सुनाओ समधन जी, मेरे समझे जी ठीक हैं? हाँ जी ठीक है। लो मम्मी पानी। बहू, तू चाय लाई या दूध लाई? दूध तो मैंने मम्मी जी के लिए लाई हूँ, क्योंकि उनको शुगर है ना, वो बिस्किट से ले लेंगी। ले पकड़ अपनी चाय। चाय तो मुझे नुकसान दे, तुझे शर्म नहीं आई? मम्मी क्या छो में आ रही है? अरे छो की तो बात ही है, अपनी माँ को तो दूध दे गया और मुझे चाय पकड़ा गया। अरे मम्मी से पता ना होएगी। और हाँ रजनी, मम्मी चाय न पीती है। पता तो इसे सारा। अरे एक बात सुन राजन, तेरे मम्मा के यहाँ तो फोन आया, मेरे भतीजे का जन्मदिन है, वहाँ गाड़ी में बैठा कर मुझे वहाँ छोड़ दिया। मम्मी
आज तो मैं रजनी को और मम्मी जी को गाड़ी में लेके जाऊंगा। अरे इन्हें कहाँ लेकर जा तू? मम्मी, रजनी की शादी का प्रसाद बोला माता रानी का, इन्हें वहाँ लेके जाऊं। अरे भाई मेरी बात सुन, इनका प्रसाद चढ़ जाएगा बाद में। मुझे छोड़कर अपने मामा का, वहाँ उसके लोंडे का जन्मदिन है। और जो ये घर का काम पड़ा है, बर्तन भांडे, इसे कौन करेगा? मम्मी, जन्मदिन तो है सांझ को, और तू एक काम कर, ये सारे बर्तन मांज के और रिक्शा में बैठ के जब चली जाइए। ठीक है लाला, हम तो ऐसा कर लेंगे। रजनी चल तू तैयारी कर, और मम्मी जी तुम भी चलो। अरे शीला, के बात होगी? और तू क्यों रो रही? गई ना हवा जन्मदिन में? अरे के बात होगी, क्यों रो रही तू? अजी हम ना रहे एब जा कुछ भी, अब तो वे दोनों माँ बेटी रहेगी सब कुछ। उन्हें कहा गाड़ी में बैठा कर प्रसाद चढ़ान। तेने उसे कही ना मुझे वहाँ जन्मदिन में जाना? कही थी जी मैंने तो, नुका लगा घर का काम करके और रिक्शा में बैठ के चली जाइए जन्मदिन में। अच्छा रे, यूँ बात है, तो अब वे घर के मालिक बन गए। कोई बात ना, तू चिंता न कर, उन्हें आजान दे, सांझ को मैं बताऊंगा, इन्हें फोड़ दे दूसरे बासनों को। चल भीतर को। बेटी रजनी, अब तो राजन के माँ बाप ने भी शादी स्वीकार कर ली, अब तो कोई टेंशन नहीं। डैडी, अभी उसके मम्मी पापा गुस्से में हैं। मेरा नाम भी रजनी है। बेटी अब हम किराएदार ना हैं, रिश्तेदार है, हम किराया क्यों देंगे? मम्मी जी, अभी मेरी तुरुप की चाल बाकी है। अभी तो हम मकान मालिक भी बनेंगे और फिर शॉप मालिक भी बनेंगे। ना बेटी, वर्कशॉप का तो उन्हीं का हक है, हम तो मकान में रह सकते हैं। डैडी जी, शॉप राजन के नाम है और राजन अपने माँ बाप का लाडला लड़का है, और आगे आगे देखो होता है क्या। रजनी तू यहाँ बैठी है? अरे पिताजी वर्कशॉप पे जाएंगे, खाना बना ले चल के। अपने पापा से जाके बोल दो वो आराम करे, उनकी उम्र हो गई है। 15 दिन से मेरे पापा की कंपनी बंद है, अब वर्कशॉप के पापा देख रेख कर लेंगे। जब यह बात है तुम एक काम करो, सारे अपना सामान उठाओ और मिलके रहेंगे, नीचे रहेंगे। बेटी रजनी, राजन ठीक कह रहा है, हम सब साथ में रह करेंगे, खाना भी साथ में बन जाया करेगा। अरे अब नीचे सामान ले जाने की जरूरत ही क्या है, खाना नीचे बन जाया करेगा, हम दोनों ऊपर सो जाया करेंगे। राजन, मम्मी पापा से जाके बोल दियो कि वो घेर में रह लेंगे, कारोबार हम संभाल लेंगे। ठीक है, मैं बोल दूंगा, तुम चलो। मगर शीला, यू मारा राजन तो इनके चक्कर में कैड़ा ही फंस गया। अब इसका मतलब निकलना मुझे तो मुश्किल दिखाई दे रहा। अजी मेरे ही नसीब खराब है। कोई बात नहीं, जो कर भगवान रखा रह लेंगे। पता नहीं राजन कहाँ चला गया। अरे राजन, कैसे बात है? बात क्या होती पिताजी, अब ये सब यही रहेंगे, तुम अंदर चलो। अरे सुनियो, तुम शुद्धम सूद कहाँ बढ़न लग रहे? अरे थारी छोरी ने हमारे छोरे था ब्याह करा, हमने वो कबूल कर ली, तुम यहाँ धार लेना है। सुनो पापा जी, मम्मी डैडी हमारे साथ रहेंगे और खाना भी साथ बनेगा। ना लालीना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये दोनों तो ऊपर ही रहेंगे, इनका हमारे दौरे के मतलब। पिताजी अब ये किराएदार ना, हमारे रिश्तेदार हैं। इसका मतलब तो यूँ हुआ हम यहाँ रहे में ही ना। रहने कौन सी बात है पिताजी, हमारे भतीजी जमीन जायदाद पड़ी है, तुम घेर में रह लो, इनका और क्या ठिकाना है यहाँ। भाई राजन, तू बात को घुमावे तो है मत, तू खुल के बता हमें क्या चाह रहा। खुल के यूँ चाह रहा हूँ कि तुम दोनों घेर में रहो, भतेरा बड़ा घेर पड़ा, इस कारोबार को हम देख लेंगे। बेटा, हमने तुझे ये दिन देखने के लिए पैदा करा,
ये एक दिन तू हमें घर से निकालेगा। मार्च में लिकाटने कौन सी बात है, घेर भी तो तुम्हारा ही है, वर्कशॉप भी तो मेरे ही नाम है, मैं अपने आप देख लूंगा, ये यहाँ रह लेंगे बेचारे। अच्छा तो बेटा राजन, अब तो ये सारा सौदा तेरा ही है, हमारा रह ही के गया। पापा जी राजन ठीक कह रहे हैं, आप घेर में शांति से रह लियो, हम यहाँ शांति से रह लेंगे। ठीक है तो बेटा राजन, अरे हमारा एक काम तो कर दे, हमारा सामान वहाँ घेर में पहुँचा दे, हम दोनों तो भैया वहाँ पढ़ लेंगे। पिताजी तमें भी और थारे सामान को गाड़ी में छोड़ दूंगा मैं। ना बेटा ना, अरे अब तो सब सामान तेरा ही है, यू घर भी तेरा, गाड़ी भी तेरी, हम तो भैया ऐसे ही चले जाएंगे। चल तो शीला खड़ी हो ले, चलो जी। चलें घेर में। देखिए अपने लोंडा की करतूत, तू ही क्या करे थी, लोंडा चाहिए, इससे बढ़िया तो दो लोंडिया दे देता, दे दिए ना बुढ़ापे में धक्के। नो के पता था जी। चलो चलो घेर में चल। बेटी नवरात्रि शुरू हो गए हैं, तेरा मेरा तो व्रत है, अपने पापा के लिए नाश्ता बना दे, वे ड्यूटी पे जाएंगे। मम्मी जी पापा को ड्यूटी जाने की क्या जरूरत है, अपना तो है बिजनेस, वर्कशॉप का पापा उसे संभाल लेंगे। बेटी अब तो ये तेरा घर है, जैसे तू कहेगी वैसे रहेंगे। डैडी ड्यूटी की करो टाल, आप भी नवरात्रों का फास्ट रखो। ठीक है बेटा ठीक है। मम्मी जी राजन आने वाले हैं, आप भी तैयार हो लो, माता के दर्शन करने चलेंगे। ठीक है बेटा, चलो जी आप भी हो लो तैयार। मेरा क्या तैयार व्यार होना, मैं तो यूँ क्यों, तुम ही घूमी आते, घर पे भी रहना कोई जरूरी है। डैडी घर की चिंता छोड़ो, आप भी चलो। चलो जैसा आप कहो, मेरा क्या तैयार होना, मैं तो ऐसे ही चल चलूँगा, तुम तैयार हो लो। रजनी, ओ रजनी। हाँ जी। अरे नाश्ता तैयार ना हो या अभी? आज वर्कशॉप जाने की छोड़ो, आज नौ देवी के दर्शन करने चलते हैं। नौ देवी के दर्शन करने तो चल रहे, पर भूखे पेट जाओगे। हम तीनों को तो है फास्ट, आप बाहर ही नाश्ता कर लेना। अरे भगवान एक कप चाय तो दे दे, बहुत तेज भूख लग रही है। दूध कहाँ बचा, दूध तो मम्मी पापा ने पी लिया, आप बाहर ही पी लेना। अरे बेटा अगर हमें पता होता कि आप आओगे, मैं ना पीता, आपके लिए रख देते हम। ले भाई रजनी, जैसी तेरी राजी। चल ठीक है, आओ मैं गाड़ी निकाल लूं चल के। बोलो दुर्गे माई की जय। मैं तेरा सामान के बताओ मैं भाई, समय कितना बदल गया। कदी कदी तो इस घर में सामान कट्टे के कट्टे भर के आए करे थे, और आज ये शीला पाव पाव भर मंगा ली। अजी तुम क्यों टेंशन ले रहे, बढ़िया दिन भी आवेंगे। चौधरी साहब राम राम। राम राम राधे साहब, ठीक तो है? हाँ चौधरी साहब मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ आज पैदल कैसे जा रहे हो? अरे क्या बताओ भाई राधे साहब, वो आज तेरी भाभी बढ़ती है ना, उसके लिए व्रत का सामान लाओ। तो चौधरी साहब मैं लड़के को फोन कर रहा हूँ, वो मोटरसाइकिल लेकर आ जाएगा, तुम मोटरसाइकिल पे चले जाइयो। अरे ना भाई, तू लोंडा को क्यों परेशान करे, मैं तो पैदल ही चले जाऊंगा।
ना मानते तो थारी मर्जी। ठीक है भाई। ऊपर वाले, तेरी भी कैसी लीला, गाड़ियों में घूमने वाला आदमी पैदल घूम रहा। ताऊ जी, हमारे चौधरी साहब का नसीब कैसा, एक ही तो छोरा, और उस छोरे ने चौधरी साहब घर से निकाल दिए। मम्मी, आज मैं फिर इनाम का काम करके आई हूँ। बेटी ये तो खुशी की बात है, पर मम्मी बताऊं, जब तक रजनी है तब तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेटी तेरे पापा 9-10 दिन में तो कंपनी में गए थे, लेकिन नौकरी से निकाल दिया। तो मम्मी इसमें घबराने वाली क्या बात है, हम तो अब इस घर के मालिक हैं। पापा जॉब क्यों करेंगे, अब तो वर्कशॉप हमारा है। बेटी वर्कशॉप तो राजन के नाम है, बेटी मालिक तो वो है, हम कहाँ के मालिक। मम्मी आप चिंता ना करो, वर्कशॉप भी डैडी के नाम करवा दूंगी और मकान भी अपना। बेटी चल खाना खा ले, मैंने तेरे लिए हलवा पूरी बनाया है। मम्मी डैडी कहाँ जा रहे हैं? बेटी तेरे पापा दूसरी जगह नौकरी देखने गए। मम्मी मैं उनको फोन करती हूँ अभी। हेलो डैडी, आप कहाँ हो? आप घर वापस आ जाओ। डैडी आपको नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है, अब आप घर आ जाओ। नहीं नहीं डैडी, आपको कोई जरूरत नहीं है, अब आप घर पे आ जाओ। ठीक है, बाय। रजनी की बात है, बहुत सेवा कर रही है। देखियो राजन, मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। हाँ, यह बात तो ठीक कह रही है तू, पतिव्रता नारी का यूं ही फर्ज हो। अच्छा मैं नू कहूँ, आप भी पूरा दिन थक जाओ, वर्कशॉप की जिम्मेदारी आप पापा जी को दे दो। पापा जी तो ड्यूटी जावे हैं। पापा जी 9-10 दिन कंपनी नहीं गए, तो इसलिए कंपनी वालों ने पापा जी को निकाल दिया। फिर मैं क्या करूँ, पापा कहीं और देख लेंगे ड्यूटी। पापा जी की नौकरी की उम्र रखी है, वो वर्कशॉप संभाल लेंगे। आपने अच्छी खासी डिग्री ले रखी, आप कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लो। हैं? मैं नौकरी देख लूं और तेरा बाप वर्कशॉप चलाऊंगा, ठीक कह रही है तू? क्यों, इसमें कौन सी गलत बात है? हाँ ठीक कह रही है तू, वर्कशॉप तो मेरे ही नाम है, और कल को कोई चेक इन होगी वहाँ मालिक तो होना चाहिए ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है, डैडी के नाम कर दो। अच्छा अब समझा तू क्या चाह रही है। नहीं रजनी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इस वर्कशॉप में मेरे पिताजी की खून पसीने की कमाई लगी हुई है। राजन, आप तो इतनी बड़ी बड़ी कस्में खाते थे, एक वर्कशॉप के नाम से आप बदल गए। रजनी ये थारे लिए मामूली सी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं थारी खुशी के लिए अपने पिताजी के अरमानों का घोड़ा नहीं घोट सकता। मेरे मम्मी पापा भी तो मेरे अरमान हैं। देख रजनी, तेरे मम्मी पापा तेरे लिए अरमान है, और मेरे मम्मी पापा की तेरी नजरों में कोई इज्जत ही ना है। राजन आप समझते क्यों नहीं हो? अरे ठीक समझ रहा हूँ जो समझ रहा हूँ मैं। अरे राजन, अरे भाई कैसे उदास बैठा है? अरे के उदास बैठा हूँ यार, जिंदगी झंड हो रही है मेरी। क्या बात होगी, बता तो सही। अरे भाई के बताऊँ, यूं है ना रजनी, इसने अपनी औकात दिखा दी। क्यों भाई, अब क्या हो गया? अरे हुआ यूं, पहले तो मैं अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर मेरे से ब्याह करके घर की मालकिन बन गई, माँ बाप को घर से निकलवा दिया, अब वर्कशॉप को हत्याने के चक्कर में लग रही है। फिर तन्ने क्या करा? भाई मैंने तो साफ कह दी, वो मेरे माँ बाप की कमाई है, उसे तुझे मैं कैसे दे दूं। भाई तन्ने बिल्कुल ठीक करा, मेरी मानना है ना, तू एक काम और कर। बता। भाई गांव में जा, अपने माँ बाप की खुशामद कर, उनके पैर पकड़ और उन्हें मना, और उन्हें यहाँ लिया। माँ बाप से बढ़कर कोई चीज ना होती है। यार कह तो तू ठीक रहा, पर एक काम कर दे, तू मेरी गैल चल दे। कैसी बात कर रहा राजन, मैं मरने जीने तक में तेरे साथ हूँ। चल चल दोनों साथ चलें।
आज तो शीला मुझे ऐसा लगा है कुछ सोच विचार में दिखे है तू। अजी ना ना, सोच विचार तो कुछ ना। तुम बैठो, मैं थाले लिए चाय लाऊं बना। अरे चाय वाय को रहने दे, पहले मुझे न्यू बता बात के है। अजी आज मैं दुखी नू हूँ। आज राजन का जन्मदिन है, पता नहीं कहाँ कैसा मना रहा होगा। अरे मना लेगा, ससुरा जैसा मना होगा। जब उस राजन ने तेरे और मेरे बारे में कुछ नहीं सोची, तू उसके बारे में सोच कर क्यों दुखी हो रही है? अजी मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसे 9 महीने पेट में रखा, उसकी याद ना आवेगी? मगर शीला, जो हमारा सच्चा सपूत होता ना, तो वो आज हमें खुद बुलाना था। अजी आज तो उसकी बहुत याद आ रही मुझे। आ लिया जी वो धार का ले इसकी। बैठ मेरे बेटा, बैठ यहाँ पे। कैसा तू? हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ, तुम तो ठीक ठाक हो? हाँ बेटा मैं तो ठीक हूँ। पिताजी मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दो, घर को चलो। ना बेटा ना, गलत, बिल्कुल गलत। वो घर अब हमारा नहीं है, वो घर तो अब तेरा और तेरे उन माँ बापों का है। हम दोनों तो अब गैर हैं। पिताजी मैं प्यार में अंधा हो गया, अब मेरी आँख खुल गई, अब तुम घर चलो। देख, बेटे माँ बाप को भूल सके, पर माँ बाप कभी बेटे को नहीं भूलते। पिताजी मैं अंधा हो गया, अब मेरी आँख खुल गई, तुम घर चलो। ताऊ जी, राजन सही कह रहा, इसने उनका बर्ताव देख लिया। अब इसे पता चल गया कौन असली माँ बाप है कौन नकली। तुम घर चलो। देख भाई शिवा, इसके असली माँ बाप तो इसकी गैल है, हम तो अब दूर के। अरे मम्मी मेरे से गलती होगी, अब तुम घर चलो। ताई जी, राजन सही कह रहा, माफ कर दो इसे, चलो अपने घर चलो। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, हम चलेंगे तेरे साथ। तू चुप हो जा, रो ना। आज तो वैसे भी मेरे बेटे का जन्मदिन है। अजी सुनो, चलो घर चलेंगे। तेरा बगा एक बार फिर सोच ले शीला, कदी वहां जाते ही फिर बेइज्जती करवा कावे। अजी सुनो, सुबह का बोला सांझ को घर आ जाओ, सब बोला नहीं कहा करते। सारी बात छोड़ दो, घर चलो। चलो भाई चलो।